हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जिस चीज़ का आप सबको जो इंतज़ार था, जो लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए जो वो काफ़ी अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे जो है वो आपकी जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम वालों के लिए है। उनके लिए जो है वो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये है कि उनके एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे जो है वो अनाउंस कर दी गई है जेकेएसएसबी द्वारा। हर एक चीज़ का जो है वो अपना समय होता है, हर एक चीज़ जो है वो अपने टाइम पे होनी होती है, तो आपको जो है वो ज़्यादा पैनिक नहीं करना होता। जैसे कि कल शाम को जो है वो ये नोटिफ़िकेशन आउट हुआ और पैनिक बच्चों में इतना बढ़ गया कि सर या मैम या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो हर एक चीज़ में पैनिक नहीं होना होता आपको, हर एक चीज़ को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली कंडीशंस के हिसाब से जो आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले चलो बाकी बातें बाद में होगी। पहले आपका ये एडवांस नोटिस जो जेकेएसएसबी ने निकाला है, ये आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये एडवांस नोटिस है, ये फाइनल नोटिस नहीं है, ये सिर्फ एडवांस नोटिस है। ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो लाइन्ड अप है। अब जेकेएसएसबी ने यहाँ पे ये बताया है कि एनेक्स ए में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं पेंडिंग, वो आपके 15 जनवरी 2022 से ऑनवर्ड आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएँगे। और ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ये आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होंगे और आपके ओएमआर जो शीट पे आपके जिसमें आप गोला भरते हैं, उसके एग्ज़ाम्स भी आपके दोनों तरीके से आपके एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएँगे 15 जनवरी 2022 से ऑनवर्ड। अब देख लेते हैं कि कौन-कौन से आपके एग्ज़ाम जो है वो एनेक्स ए में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा मैं यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। देखिए, चलो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपका जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है। तो अपने-अपनी एडवर्टाइज़मेंट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कौन-कौन से एग्ज़ाम यहाँ पे लिस्ट हैं। और यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स हैं मैं आपको वहाँ पे बता दूँ, एक तो जूनियर इंजीनियर आपका हो गया सिविल का और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया ये एग्ज़ाम्स जो आपके जूनियर असिस्टेंट, कार्डर क्लर्क, कैशियर, आपके जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपके कुछ एग्ज़ाम्स थे। तो ये आपके जो कुछ एग्ज़ाम्स थे, ये आपको बता दी ये वेरियस कार्डर्स हैं इनके और यहाँ पे इनके जो पोस्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं 1500 के प्लस यहाँ पे पोस्ट हैं। ये आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे आपकी जो ये डेट बताई गई है वो बताई गई है आपकी 20 जनवरी एंड 22 ऑफ जैन 2022। और आपका जो सिविल इंजीनियर जैसे कि यहाँ पे बताया, ओ सॉरी सिविल इंजीनियर, हाँ जी, सिविल इंजीनियर आपका जूनियर इंजीनियर सिविल में आपका बताया यहाँ पे, ये आपका बताया 15 जैन और 17 जैन के बीच-बीच में आपका ये एग्ज़ाम होगा और ये सीबीटी एग्ज़ाम आपका होगा। और जो थर्ड आपका जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे थर्ड एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे है, आपका अकाउंट असिस्टेंट। ये आपका जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम यहाँ पे माना जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट का और ये आपका नोटिफिकेशन 04/2029 72 पोस्ट आपकी। ये आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है, ये आपका ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, यानी आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे गोले भरने होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी आपका यहाँ पे बाकी सारे एग्ज़ाम्स आपके लाइन्ड अप है यहाँ पे और बाकी जो सबसे जो चर्चा में जो एग्ज़ाम है, वो तो यहाँ पे भाई साहब एक ही एग्ज़ाम यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है आपका यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर। सभी को जो है वो यहाँ पे इंतज़ार था कि कब हमारी जो है वो डेट्स अनाउंस होंगी आपकी जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की। अब यहाँ पे जो है वो कुछ बच्चों को यहाँ पे चिंता ये सता रही है कि आपके जो यहाँ पे जीकेएसएसबी ने सिलेबस तो बहुत ज़्यादा दे दिया, सिलेबस तो उन्होंने केएएस के लेवल का दे दिया, लेकिन सॉरी माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर केएएस के लेवल का दे दिया, जेकेएएस के लेवल का दे दिया, लेकिन यहाँ पे टाइम इन्होंने जो है वो नहीं दिया और एग्ज़ाम भी इन्होंने जो है वो सीबीटी रखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों को यही दिक्कत आई है। अगर हम मोटे तौर पे लेके चलेंगे तो आपको जो है वो
2-3 दिन आप जो है वो कुछ बच्चे जो है वो न्यू ईयर में घर वगैरह गए होंगे, तो उसके लिए जो है वो उन चीज़ों को ना काउंट करते हुए अगर हम मोटा-मोटा देखें यहाँ पे, तो 1st ऑफ जैन से 2022 से लेके आपका 15 फ़ेब अगर हम लेके चलें, तो ये आपके मिनिमम आपके जो मिनिमम और मैक्सिमम डेज़ आपके जो मोटा-मोटा यहाँ पे चलते हैं, वो आपके लगते हैं यहाँ पे 45 डेज़। तो 45 डेज़ जो है वो बहुत कम समय है आपके पास अभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ये तो नहीं है कि इसमें नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शर्त यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे यही है कि आप जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, तो आपकी 3 से 4 जो रिवीज़न है, अब ये रिवीज़न आपकी होनी चाहिए। तब जाके जितना आपने पढ़ा हुआ है, वो आपको याद रहेगा। कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी देर से तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने जैसे ही सिलेबस है उसके बाद तैयारी शुरू की है। तो उसके लिए जो है वो उनके लिए एक ही सजेशन है कि अपने एग्ज़ाम्स को जो है वो स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, अपने प्रिपरेशन को स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट है जो अच्छा कीजिए, अपनी स्लीपिंग हैबिट को जो है वो सुधारिए। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी बात की थी कि आप जो है वो अपनी स्लीपिंग साइकिल, अपनी फिज़िकल फ़िटनेस आपको 45 दिन जो है वो दिए गए हैं जेकेएसएसबी द्वारा। आप इन दिनों में जो है वो अपने आप को जो है वो निखार सकते हैं। देखिए, जो समय आपको दिया गया है इसमें या तो आप निखरेंगे या तो आप बिखरेंगे। तो आपको यहाँ पे बिखरना नहीं है, आपको यहाँ पे निखरना है। निखर के आपको आना है क्योंकि बेशक आपको कम समय दिया गया है, लेकिन कम समय में देखिए आपको यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन भी आपका जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डट के मेहनत करनी है और जितना आपको जितनी जान लगा सकते हो लगा दो क्योंकि ये बार-बार ये मौके नहीं आते हैं। 1200 पोस्टें बार-बार नहीं आती जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अभी 45 दिनों को जो है वो कैसे शेड्यूल करें आपको देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट्स मोटे-मोटे तौर पे अगर आपके सब्जेक्ट्स देखूँ, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके बाद आपका जो है वो आपका जनरल साइंस है, उसके बाद आपका जो है वो आपका मैथ्स मैथ्स कह लीजिए आप उसको, रीजनिंग कह लीजिए, एप्टीट्यूड कह लीजिए या आप सीधा उसको सीसैट ही कह लीजिए, जो केएएस और आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको कह लीजिए आप। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए इकोनॉमी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये अगर आप मैं आपके मोटे-मोटे सब्जेक्ट्स लेके चलूँ प्लस आपकी आपकी यहाँ पे जीके प्लस करंट अफेयर प्लस आपका जीके तो ये सारा मिक्स आ गया सारा। उसके बाद आपका जो है वो आपके कंप्यूटर्स आ गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट ऑब्वियसली आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपको यहाँ पे ये करना है, अगर आपको यहाँ पे हम आपके सब्जेक्ट्स गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो आपके 7-8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिनिमम बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक सब्जेक्ट उठाना है, कोई भी एक सब्जेक्ट चाहे वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया या आपका इकोनॉमी हो गया। ये मोटे-मोटे 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट उठाइए। उसके साथ जैसे मैंने पॉलिटी उठाया, उसके साथ आपका मैथ्स चलेगा, मैथ्स यानी सीसैट सारा इसको मैं सीसैट ही बोलूँगा। सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सीसैट उसको कहा जाता है, तो मैं सीसैट इसको कहूँगा क्योंकि आपको सीसैट वाली ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं बात बनेगी। तो पॉलिटी हो गया, उसके साथ जैसे मैंने सीसैट उठा लिया, उसके साथ ही उसके साथ ही मुझे जो है यहाँ पे एक और सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, वो है आपका यहाँ पे सकते हैं इंग्लिश प्लस आपका यहाँ पे कंप्यूटर्स। देखिए, अगर आप यहाँ पे पॉलिटी को अगर आप मिनिमम से कम भी अगर आप 4 घंटे देते हैं, 4 घंटे अगर आप पॉलिटी को देते हैं, 2 घंटे अगर आप सीसैट को देते हैं, 2 घंटे अगर आप इंग्लिश को देते हैं और 2 घंटे अगर आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर्स को देते हैं, तब जाके आपके ये 10 घंटे होते हैं, 10 घंटे आपके होते हैं। तो ऐसे आपको जो है वो चीज़ें चलानी पड़ेंगी। हर एक चीज़ देखिए, सबसे पहले एक बड़ा सब्जेक्ट पकड़िए, फिर सीसैट छोटे पे आती है, फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश या कंप्यूटर दोनों में से इसको यहाँ फिर यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक सब्जेक्ट बड़ा वाला,
उसके साथ 3 छोटे-छोटे सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट बड़ा वाला, फिर छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स और बाकी इसकी रिवीजन, फिर वो तीसरा सब्जेक्ट, फिर छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स, फिर इन दोनों की रिवीजन इसके साथ। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको चलानी पड़ेंगी। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कैसे-कैसे आपको जो है वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं और ऐसे ही आपको पॉलिटी हो गया, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको उठाना है और साथ-साथ में आपको एक चीज़ ये करनी है कि करंट अफेयर आपको जो है वो मिनिमम से मिनिमम आपको 1 साल का 1 ईयर करंट अफेयर आपको जो है वो याद होना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो फ़ेब में आपका एग्ज़ाम है, फ़ेब में आपका एग्ज़ाम है ना, तो आप मान के चलिए आप आपके पिछले फ़ेब फ़ेब 2020 से लेके फ़ेब 2021 का तक के आपके जो करंट अफेयर आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये सलाह दूँगा, सबसे पहले आप मेरी ये सलाह मानिए, आप यहाँ पे जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है वो पीछे से स्टार्ट नहीं करना है आपको, जो आपका दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से स्टार्ट हो जाइए, फिर आप नवंबर पे जाइए, फिर आप अक्टूबर पे जाइए, फिर आप सितंबर पे जाइए, फिर आप अगस्त पे जाइए, फिर आप ऐसे करते-करते आप जो है वो पीछे जाइए। अगर आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, तब चीज़ें जो है वो आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी, लेकिन मैक्सिमम आपके चांस यही बनते हैं कि आपको जो है वो लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जाएगा, आपको इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एज़ अ सेफ साइड लेके आपको चलना है, आपको फ़ेब 2020 से लेके फ़ेब 2021 सॉरी, मैं गलत बोल गया यहाँ पे, आपको फ़ेब 2021 से लेके फ़ेब 2022 का करंट अफेयर जो है वो आपको सॉरी, ये आपको जो है वो याद रखना है। तो ये आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं क्या-क्या मैंने कहा। एक कोई सब्जेक्ट, मोटा वाला यानी जिसके जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपका एनवायरनमेंट, आपका फिर यहाँ पे आ गया आपका जनरल साइंस, ये आपके जो है वो मेन सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री आपका आ गया, एक सब्जेक्ट, उसके साथ फिर आपका जो है वो सीसैट, उसके साथ फिर आपका जो है वो एक बड़ा सब्जेक्ट, फिर उसके साथ आपका सीसैट, फिर उसके साथ आपकी इंग्लिश, फिर उसके साथ आपका जो है वो कंप्यूटर्स, ये 3 सब्जेक्ट, छोटे-छोटे सब्जेक्ट और एक बड़ा सब्जेक्ट। ये चीज़ आपको समझ आ गई प्लस आपका करंट अफेयर। अब करंट अफेयर मैंने आपको बताया, पहले मैं गलत बोल गया था, अभी आपको फ़ेब 21 से लेके फ़ेब 22 तक 2022 तक के आपको करंट अफेयर जो है वो पता होने चाहिए। अब करंट अफेयर कैसे करें? करंट अफेयर अभी आप दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से शुरू हो जाइए, फिर नवंबर पे जाइए, फिर अक्टूबर पे जाइए, फिर सितंबर पे जाइए, फिर ऐसे करते पीछे जाके फिर आप फ़ेब तक कर सकते हैं। तो फिर इनकी जो है वो रिवीजन भी करनी है। रिवीजन कैसे करें? एक दिन में आप जो है वो आप ये देखिए, एक दिन में आप जो है वो मिनिमम से मिनिमम जो है वो 50% 1 महीने का करंट अफेयर जो है वो कर दें। तो आपको मिनिमम अगर हम 12 महीने का करंट अफेयर लगा के चलें, तो आपकी 24 दिन में यहाँ पे आपका करंट अफेयर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। 24 दिन आपको टोटल लगेंगे आपका पूरे 12 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करने में। अभी मैं यहाँ पे उनका भी वो भी करंट अफेयर गिन रहा हूँ जो आपका आने वाला करंट अफेयर, जो आपका जनवरी का करंट अफेयर है, जो आपका फ़ेब का करंट अफेयर है, वो 2 महीने का करंट अफेयर मैं यहाँ पे आपको गिन रहा हूँ। करंट अफेयर आप जहाँ मर्ज़ी से पढ़िए, मैं यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का या किसी भी मैगज़ीन्स का या किसी भी पीडीएफ का यहाँ पे ज़िक्र नहीं करूँगा। वो आपकी इच्छा है, आप जहाँ से आपको जैसे कन्वीनिएंट लगता है, आप वहाँ से पढ़िए। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे करंट अफेयर की। 24 दिन मैंने आपको बोला, 24 दिन में आपको अपने करंट अफेयर 12 महीने के खत्म करने हैं। अगर आप 1 महीने में के करंट अफेयर को 2 दिन लगाते हैं, मिनिमम से आपको जो है वो यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे करंट अफेयर कंप्लीट करने में। फिर इन 24 को जो है वो आपको रिवाइज़ भी करना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप मिनिमम से मिनिमम आपका जो है वो आप 45 दिन आपको दिए गए हैं, तो आप 25 दिन में 25 से 30 दिन में आप अपना सिलेबस जितना भी है उसको कंप्लीट करना शुरू कीजिए। अब डीप पढ़ना आप अगर आप चाहेंगे तो उससे आपका सिलेबस नहीं होगा, आपको ऊपर-ऊपर से चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी, ऊपर-ऊपर से देखनी पड़ेगी। उसके मैंने पहले भी आपको कहा, आप या फिर अपनी अगर आप कन्वीनियंस आपकी है, अगर आप
फास्ट रीडर हैं तब आप जो मैंने आपको बुक लिस्ट सजेस्ट की थी आप उस पे से जा सकते हैं। अगर आप फास्ट रीडर नहीं हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप तो या फिर लूसेंट पकड़िए या फिर आप जो है वो तरुण गोयल सर की बुक है वो पकड़िए। इन दोनों में से आपको कोई भी जो है वो बुक आप पकड़ सकते हैं। इन दोनों बुक्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके बुक देख सकते हैं कि वो है कैसी है। अगर इसकी कोई वीडियोस होंगी तो मैं वो वीडियोस के लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि ये बुक कैसी है। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इन दोनों बुक को। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ अभी तक तो आप ये दोनों बुक पर रिलाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप बाकी लक्ष्मीकांत या वैसी बुक्स पे गए तब आपका जो है वो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा इन 45 दिनों में। तो ये आपको पहले ये चीज़ नोटिस में लानी है अपनी, पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये बात आपकी आ गई, ये बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और बुक्स भी आपको बता दी, करंट अफेयर भी आपको बता दिए। फिर मैंने यहाँ पे आपको ये बताया आपको जो है वो अपना 40 दिन आप मिनिमम लेके चलिए। 40 दिन, आप 40 दिन में आपको सारा सिलेबस, सारा करंट अफेयर सब कुछ बाइंड अप करके यहाँ पे 40 दिन में ख़त्म करना है। फिर आपके पास 40 दिन के बाद जो आपके पास दिन बचे, आपके पास 50 बचे, सॉरी 5 दिन बचे आपके पास। 40 दिन बता दिए, 5 दिन आपके पास यहाँ पे मैंने रखे, 5 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचे यहाँ पे। अब जो ये मैंने 40 दिन बताए हैं, इन 40 दिन में आपकी मिनिमम जो है वो 1 रिवीजन या 2 रिवीजन आपकी जो है वो होनी चाहिए। उसके बिना काम नहीं बनेगा, चाहे आप 12 घंटे पढ़िए, चाहे आप 13 घंटे पढ़िए। अब वो आपको करना है, कैसे करना है, ये आपको जो है वो अब देखना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1200 पोस्टें हैं, आपको मेहनत करनी है डट के और ये कैसे भी करके जो है वो आपको लेना है एग्ज़ाम। अब दूसरी बात आती है जो 5 दिन है इसमें क्या करें? 5 दिन में क्या करना है आपको? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ये 5 दिनों में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके? जितने भी जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं, केईएस के जितने भी पेपर हुए हैं, केईएस के हार्डली जो है वो 10 से 11-12 पेपर हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। केईएस के पेपर जितने होंगे, जेके एसएसबी के जितने पेपर होंगे, उनको जो है वो आपको यहाँ पे पकड़ना है और उनको सॉल्व करना है इन 5 दिनों में। फिर आपको जो है वो आपका जब डी डे होगा, डी डे यानी आपका डे ऑफ एग्ज़ाम, आपका जब डी डे होगा आपका यहाँ पे, तब आपको जो है वो आपको अपनी कामनेस पे जो है वो फ़ोकस करना है थोड़ा, अपनी कामनेस बना के रखनी है, अपनी कामनेस को जो है वो खोना नहीं है, अपने आप को शांत रखना है अपने एग्ज़ाम के दिन। और यहाँ पे अगर आप जो है वो ज़्यादा जो है वो टेंस्ड हो गए हैं अभी मेरी इन बातों को सुन के, तो यहाँ पे आपके लिए एक रिलीफ़ यहाँ पे मैं ये देना चाहता हूँ। 15 फ़ेब इन्होंने जो है वो कहा हुआ है आपका एग्ज़ाम होगा। 15 फ़ेब कहा है, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हम अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से चलें, करंट सिचुएशन यानी आपका जैसे कि इन्होंने आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम बोला हुआ था, बाकी और एग्जाम बोले हुए थे कि ये आपके इन से इस तारीख को जो हो जाएंगे, ऑनवर्ड्स लिखा हुआ था उनके आगे। तो ऑनवर्ड्स में आप लेके चलिए, मानिए आपको 10 दिन का टाइम जो है वो और मिलेगा, 10 डेज का टाइम और मिलेगा। वो क्यों मिलेगा यहाँ पे? देखिए, अगर 15 तारीख को आपके जो है वो एडमिट कार्ड ही आपके 15 तारीख को जो है वो आउट होंगे, तब आपको मिनिमम जो है वो 10 दिन का समय मिलेगा। 10 दिन के बाद आप लगा लीजिए आपका 25 को आपका जो है वो 25 फ़ेब के आपके एग्ज़ाम जो है वो हो सरने के चांसेस हैं। लेकिन ये मेरी सिर्फ़ एक स्पेकुलेशंस हैं, मेरी एक सिर्फ़ ये जो है वो मेरी एक कह सकते हैं आप यहाँ पे मेरा ये अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जीकेएस भी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती है। लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको कैसे-कैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, कैसे-कैसे आपको जो है वो अपना करंट अफेयर सारा कंप्लीट करना है 40 दिनों में, प्लस आपकी 1 से या 2 रिवीजन आपकी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद जब आपके 5 दिन बचते हैं, तो 5 दिन में आप जो है वो सारे पीवाईक्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये 5 दिन में। बाकी इन 40 दिन में क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगाना आपने। सिर्फ़ ये 5 दिन जो लास्ट के बचेंगे, उनमें ही सिर्फ़ आपको जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सब कुछ करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।
बाकी और अपडेट्स के लिए जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो आने वाली और अपडेट्स के बारे में आपको पता लग जाए और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।